हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज के इस वीडियो के अंदर 17 और 16 जो अप्रैल 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं उनको हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोग, जैसे मैं कोई क्वेश्चन को रीड करता हूँ, इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप भी प्रयास कीजिएगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। और जब मैं इसका आंसर मैच करवाता हूँ तो आप उसको अपने माइंड में रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन साथ साथ में याद भी हो जाए, ठीक है ना। तो इसके अलावा इस क्वेश्चंस के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसको साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप भी उसको करते जाना ताकि आपको वो सारी चीज़ें साथ साथ में याद होती जाए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन इज़ द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना। देखो बच्चों, हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बीमारी जिसमें अपना जो ब्लड होता है, अपना जो खून होता है, उसका थक्का नहीं बनता, या कह सकते हैं कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, ठीक है ना। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो इसके कारण अपने को बहुत सारी दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है, और किसी भी स्थिति में व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे किसी को चोट लगी, चोट लगने के बाद डेफिनेटली थोड़े समय के बाद वो खून अपने आप एक थक्का जम जाता, क्लॉट हो जाता है, लेकिन इस डिसऑर्डर के अंदर ऐसा नहीं हो पाता। तो ब्लड क्लॉटिंग से लेकर डिसऑर्डर है ये, और ये डे मनाया जाता है हर साल 17 अप्रैल को। बच्चों, इसके रिगार्डिंग आप कुछ जानकारी और लेते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर। मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा के अंदर, और वहाँ पे हेडक्वार्टर है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया का। और इसके द्वारा हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है हीमोफीलिया डे, ठीक है ना। आपको ये दिख भी रहा होगा। इसका जो थीम है 2020 का, आपको थीम भी याद करना है। 2020 का इसका जो थीम है, गेट प्लस इन्वॉल्व। आपको इसका थीम पूछे ना, आपने इसका थीम बताना है, गेट प्लस इन्वॉल्व जो है इसका थीम है। इसके अलावा जो ऑप्शन में 5 सितंबर है, 5 सितंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर, नेशनल टीचर डे। अगर आपको पूछे कि नेशनल टीचर डे क्यों मनाया जाता है, आपने बताना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनका जन्मदिन जो है भारत के अंदर नेशनल टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल चैरिटी डे ये मनाया जाता है मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी, ठीक है ना। और इनकी जो डेथ हुई थी 5 सितंबर 1997 यानी 1997 को हुई थी। इस करके हर साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है, क्योंकि मदर टेरेसा जो है चैरिटी की जीती जागती मिसाल थी, अपना पूरा जीवन चैरिटी के लिए डेडिकेट कर दिया। जैसे ही ये इंडिया आए थे कोलकाता में, तो इनको एक अपॉइंट किया गया था टीचर, ठीक है, किसी स्कूल के अंदर। लेकिन जैसे ही इन्होंने स्लम्स देखे, झुग्गी झोंपड़ियाँ देखी, इनका दिल पसीज गया, और इन्होंने वहाँ पर अपना जो है चैरिटी का काम शुरू कर दिया। उन्होंने स्लम डिवेलपर्स लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन ये घबराए नहीं। तभी तो कहते हैं ना कि जब भी आप कुछ अच्छा करते हो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमेशा याद रखना चाहिए कि जिनको कहना है कहने दे, कि जिनको कहना है कहने दे, अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है, और वक्त सभी का आता है। तो अपना भी समय आएगा, लेकिन अपने को डटे रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक ऑप्शन है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है। हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अब देखिए बच्चे, ऑटिज्म भी एक प्रकार का संक्रमण है, एक प्रकार की बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे का जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाता। इस करके इससे जो है यूएनओ ने 2 अप्रैल को डिक्लेयर किया कि हर साल लोगों को इससे अवेयर करने के लिए ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाएगा हर साल 2 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे। तो अगर आपको पूछे नेशनल सिविल सर्विस डे, आपने बताना है 21 अप्रैल। तो उम्मीद है कि आप हीमोफीलिया डे कर पाओगे, तो आपने आंसर बताना है 17 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं बच्चों, कि नेम द अल्जीरियन राइटर हु हैज़ वॉन द 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020 फॉर हिज नॉवल द स्पार्टन कोड। कल आपने क्वेश्चन किया था कि एक राइटर का नाम बताया था मैंने जिसने 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज जीता है, और उसके नॉवल का नाम है द स्पार्टन कोड, ठीक है। अब आपको कल का आंसर मिल गया, क्योंकि कल मैंने देश का नाम पूछा था, देश का नाम है अल्जीरिया,
ठीक है। और इस जो राइटर है इसका नाम है अब्देलवहाब असाउई, इनका नाम है अब्देलवहाब असाउई। अल्जीरिया के राइटर है बच्चों। अल्जीरिया की कैपिटल पूछे आपने अल्जीरियस बताना है, और करेंसी आपने बताना है दिनार। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस और करेंसी है दिनार। आप 2 नंबर देख रहे हो, जादव पायेंग। जादव पायेंग आसाम से हैं बच्चों। और जादव जो पायेंग है, अगर आपको पूछे जादव पायेंग, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जादव पायेंग को। और ये आसाम से बिलोंग करते हैं। आसाम की कैपिटल दिसपुर है। अगर आपको आसाम की कैपिटल पूछे दिसपुर, और सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। लिसाको जो है बच्चों, ये एक अमेरिकन राइटर है। अगर आपको लिसाको पूछे ना, आपने अमेरिकन राइटर बताना है लिसा को। और इनके नोवेल का, इनकी जो बुक का नाम है द लीवर्स। अगर आपको पूछे द लीवर्स के राइटर आपने बताना है लिसा को। अल्जीरियस इज द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया, और यहाँ की जो करेंसी है वो दिनार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए सारे, कि नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। बच्चों पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा के अंदर। पहली बात, पेटीएम की स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। और ये ई कॉमर्स कह सकते हैं, एक पेमेंट ई जो कॉमर्स पेमेंट प्लेटफॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा के अंदर। ठीक है। इसकी जो शुरुआत अगर आप बात करें, इसकी स्थापना करी थी विजय शेखर शर्मा ने करी थी, जो एट प्रेजेंट इसके सीईओ और प्रेसिडेंट भी है। लेकिन जो पेटीएम ने एक इनिशिएटिव चलाया 2018 में, एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका इन्होंने जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाई, और नाम रखा इसका पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। इसकी स्थापना इन्होंने 2018 में करी। और इसके जो अभी अपॉइंट किए गए एमडी एंड सीईओ नाम है विनीत अरोड़ा। अगर इनके एमडी एंड सीईओ का नाम पूछे ना, आपने विनीत अरोड़ा बताना है। और इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है ना। और ये 2015 में ओपन किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर भी नोएडा के अंदर है। नीचे ऑप्शन में मैंने डाल रखे हैं कि पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई, हेडक्वार्टर नोएडा में है, और इसके फाउंडर का नाम है विजय शेखर शर्मा, और ये एट प्रेजेंट सीईओ और प्रेसिडेंट भी है। और महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ये क्या है बच्चों, फार्मूला 1 रेस का स्टेडियम है। ठीक है ना। और ये साउथ एशिया के अंदर पहला बनने वाला स्टेडियम है, और नाम इसका महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। आपको पूछे ना कि इंडिया का फार्मूला 1 रेस का जो स्टेडियम, आपने नाम बताना है महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, और यह नोएडा के अंदर। क्वेश्चन नंबर आइए 4 के ऊपर। हेल्थ अलर्ट एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है ऑन फेसबुक मैसेंजर, इज एन इंटरेक्टिव सर्विस लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसको शुरू किया है डब्ल्यूएचओ ने, ताकि लोगों को अपडेट रहे कोरोना वायरस से, और कैसे इससे बचा जाए। ये सारे के सारे जो मेजरमेंट है ये हेल्थ अलर्ट पे जो है अपडेट होते रहे। क्योंकि लोग जो है फेसबुक या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सारे यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा डब्ल्यूएचओ। क्वेश्चन है हेल्थ अलर्ट एफबी मैसेंजर पे किसने लॉन्च किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जिनेवा में बताना आपने। आगे बात करते हैं ओपेक। ठीक है। अगर आपको ओपेक पूछे ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इनका हेडक्वार्टर है वियना के अंदर। जो भी देश पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, ओपेक के नाम से जाना जाता है। और इसका हेडक्वार्टर आपने वियना बताना है, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको पूछे, आपने बताना है वॉशिंगटन डीसी। और अगर आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर पूछे, आपने बताना है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है ना। डॉक्टर हर्षवर्धन इंडिया के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। इसके अलावा इनके पास 2 डिपार्टमेंट और भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर इंडिया के, और इंडिया के अर्थ साइंस मिनिस्टर है। अगर आपको बच्चे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ कौन है, देखिए यूनियन मिनिस्टर अलग होते हैं, स्टेट मिनिस्टर अलग होते हैं। अगर आपको पूछे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, आपने नाम बताना है फग्गन सिंह कुलस्टे। आपने नाम बताना है फग्गन सिंह कुलस्टे। तो ये आपने आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं सारे। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, इसको यूनिडो भी कहा जाता है।
यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और बड़े अच्छे से इसका आंसर बताना आपने, वियना, ठीक है ना। इसका जो आंसर बताना है वियना, जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रिया। और बच्चों स्ट्रॉन्ग बनाइए अपनी जीके को, साथ साथ में रिवीजन करते जाइएगा। जैसे वियना बहुत बार आया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो उठते सोते जागते आपके माइंड में यही चलना चाहिए कि वियना वगैरह और भी बहुत सारी जो कैपिटल्स रिवाइज करते हैं ये कहाँ की है। आपने जो देश है कंसर्न उनका नाम बताना है। तो यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके, आपने हेडक्वार्टर बताना है वियना, जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रिया। ऑप्शन में देखो चार दे रखे हैं, जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है, और काबुल ये आपने अफगानिस्तान की कैपिटल बताना है, काबुल, और करेंसी है अफगानी बच्चों, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, और जो आंसर है वो अपने माइंड में ही टिक करते जाइएगा। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक बार वापस वीडियो चलाइएगा, स्पीड से आप उसको आगे करते जाइएगा, जो क्वेश्चन है उसके आंसर अपने माइंड में करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स को। मैं फिर बता रहा हूँ कि आप लोग जो है जब भी कोई सीखने का प्रयास करते हो ना, तो डाउन टू अर्थ होके सीखा करो, ठीक है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को होता है, चाहे मेरी वीडियो है चाहे किसी और की वीडियो है। तो आप लोग का मेन मकसद ये नहीं कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या कुछ भी, मैं ये नहीं कहता। सिर्फ मैं ये कहता हूँ आप जब वीडियो देखते हो इसको अच्छे से सीखो, ताकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस काम आए और आप जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लगो, ये हमारा लक्ष्य है। क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स, यानी एनिमल के लिए जो क्वारंटीन जो सेंटर बनाया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है। और पूछ रहा है कि ये किस भारतीय स्टेट के अंदर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैं बता दूं बच्चों, इंडिया का पहला नेशनल पार्क था, ठीक है ना, इंडिया का पहला नेशनल पार्क। और ये 1936 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया, और इसका नाम था हैले नेशनल पार्क, हैले, ठीक है। जैसे आप फ़ोन करके बोलते हैं ना हैले, तो उसी प्रकार इसका हैले नेशनल पार्क नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट। और ये आपने बताना है उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। जिम कॉर्बेट बंगाली टाइगर के कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है, उसकी संरक्षण के लिए जाना जाता है, और ये आपने बताना है उत्तराखंड के अंदर है। जिम कॉर्बेट का नाम एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पे पड़ा था, ठीक है ना, एक ब्रिटिश जो नेशनलिटी के एक इंसान थे उनके नाम पे इनका नाम पड़ा था। तो जिम कॉर्बेट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर के संरक्षण के लिए इंडिया में एक प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, और इंडिया में इसको लॉन्च किया गया था 1973 के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया, 1973 में चलाया गया, ठीक है। और जिम कॉर्बेट टाइगर जो नेशनल पार्क है, वो भारत का अभी जो पहला नेशनल पार्क बन गया, जहां पर एनिमल्स को कोरोना वायरस से बचाने के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, उसको क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, ठीक है। ये आप अच्छे अच्छे से बताना है। और इसको सेटअप या इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में, और इसका नाम था हैले नेशनल पार्क। और ये लोकेटेड है नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, उसमें आपने बताना ये लोकेटेड है। और इट प्रोटेक्ट्स एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर, और ये बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया इस नेशनल पार्क का नाम जो पड़ा जिम कॉर्बेट के नाम से पड़ा, जो कि ब्रिटिश हंटर थे, ट्रैकर थे, और नेचरलिस्ट थे, और ऑथर थे, ठीक है। और ये जो रहा करते थे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे, और वहाँ पर इन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए जाना जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो शेर वगैरह या बाघिन वगैरह जो थे काफ़ी हमले किया करते थे लोगों के ऊपर, तो उनको उनसे बचाने के लिए इनको जाना जाता था। जैसे वर्ड यूज़ हुआ ना हंटर, तो ये शिकारी भी थे, ठीक है ना। इनके नाम पे उस नेशनल पार्क का जो नाम पड़ा जिम कॉर्बेट पड़ा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने और देखना है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, इसको लॉन्च किया गया था 2005 में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पूछे ना NTCA, इसको लॉन्च किया गया 2005 के अंदर। और आपको उत्तराखंड की कैपिटल पूछ सकता है, आपने बताना है गैरसैन जो कि समर कैपिटल है, और देहरादून जो विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। बेसिकली इसकी जो कैपिटल है देहरादून जो है ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मानी जाती है। देहरादून को फॉरेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि नेम द
फॉरेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, आपने बताना है देहरादून। ये इंडिया की फॉरेस्ट सिटी कहलाती है और देहरादून जो कैपिटल है उत्तराखंड की है। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम का नाम है और बेबी रानी मौर्य, ठीक है ना, यहाँ के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। एक बात और बच्चों, काला पानी एक टेरिटरी है, काला पानी एक जगह है जो कि कंट्रोवर्शियल पार्ट है इंडिया और नेपाल के बीच में। क्वेश्चन आए काला पानी कहाँ पे है, तो आप काला पानी जगह कहाँ पे है, तो आपने बताना है उत्तराखंड के अंदर है, जो भारत और नेपाल के बीच में कंट्रोवर्शियल पार्ट है और उसका नाम है काला पानी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आ पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों, देखो अपना देश। ठीक है, क्वेश्चन है, एक कैंपेन है, एक वेबिनार है, नाम है देखो अपना देश। ये वेबिनार सीरीज है, इसको लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा। इस वेब सीरीज के अंदर क्या किया जा रहा है, इंडिया के अलग अलग शहरों को एपिसोड में दिखाया जा रहा है। जैसे दिल्ली, सेकंड एपिसोड इसका कोलकाता का था। तो इसमें जो जो शहर दिखाए जाएंगे उसके मेन जो फैक्ट है उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे दिल्ली के क्या क्या फैक्ट है, ठीक है ना, कोलकाता के क्या क्या फैक्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना संस्कृति, जितना हेरिटेज इंडिया का शायद ही किसी वर्ल्ड का होगा, ठीक है ना, वर्ल्ड में शायद ही किसी देश का होगा इतना कल्चर, ठीक है ना। अपना देश का संस्कृति इतना समृद्ध है कि अगर आप इंडिया पे रिसर्च करने लग जाए ना तो शायद 7 जन्म भी कम पड़ेंगे तो भी आप उस चीज़ को ज़्यादा जान नहीं पाएंगे। तो यानी अपना जो देश है महान देश है, ठीक है ना, बड़ा ग्रेट देश है, तभी तो लोग अट्रैक्ट होते हैं भारत की तरफ। ठीक है, इसलिए हमें इसकी वैल्यू को समझना चाहिए और अपने देश में देश के हित जो है वो कार्य करना चाहिए। और देश के हित का सबसे बड़ा कार्य एजुकेशन को प्रमोट करना, ये सबसे बड़ा कार्य है। ठीक है, अगर बच्चे एजुकेटेड होंगे, रियल मायने के अंदर सही मायने में एजुकेटेड होंगे, तो वो स्टूडेंट आगे चलकर देश का भविष्य संवारेंगे, बनाएंगे। तो देखो अपना देश वेबिनार सीरीज लॉन्च किया गया है टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है ना। और इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है, नाम बताना है प्रहलाद सिंह पटेल। इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है आपने बताना है प्रहलाद सिंह पटेल। अच्छे से आंसर याद रखना आप लोगों ने कि इंडिया के प्रहलाद सिंह पटेल कौन से मिनिस्टर, आपने बताना है टूरिज्म मिनिस्टर। इंडिया के जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है प्यारे बच्चों, आपने बताना है अर्जुन मुंडा। इंडिया के ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर का नाम पूछे, आपने नाम बताना है अर्जुन मुंडा। और इंडिया के विदेश मंत्री यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर, आपने नाम बताना है। और इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, रविशंकर प्रसाद के पास 3 मिनिस्ट्री है। ठीक है, ये इंडिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है और इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है पटना, बिहार। पटना जो कैपिटल है, बिहार राजधानी है बिहार की, और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ भारतीय शहर है पटना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, पहला स्टेट भारत का टू स्टार्ट आयुर्वेदा एंड एलोपैथी टू बूस्ट इम्यूनिटी टू ऑफ कोविड-19 पेशेंट। कहते हैं कोविड-19 पेशेंट के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए आयुर्वेदी जो दवाइयाँ हैं उसका सहारा लेने वाला, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट। ये नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेदा से इलाज करेगा, आयुर्वेदा का तो यूज़ किया गया है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए। इलाज तो एलोपैथी से भी साथ साथ चलेगा और ऐसा करने वाला भारत का पहला स्टेट आपने बताना है गोवा। ठीक है, काफ़ी अच्छा नाम सुनते हो गोवा, घूमने के लिए काफ़ी फेमस जगह है। तो अगर आपको इसका आंसर बताना है, आपने बताना है गोवा। हरियाणा नहीं बताना, ना नागालैंड बताना है, ना ही कर्नाटका बताना है। आंसर आपका आएगा गोवा, जहाँ की कैपिटल है पणजी। ठीक है ना, गोवा की कैपिटल पूछे आपने पणजी बताना है, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ भारतीय शहर है। अब इसके फैक्ट जानते हैं तो क्वेश्चन आ सकता है, आयुर्वेदा एंड एलोपैथी बूस्ट इम्यूनिटी ऑफ कोविड-19 पेशेंट शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट आपने बताना है गोवा। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो स्टेट है गोवा है और सबसे बड़ा राजस्थान है, रंगीला राजस्थान। ठीक है, पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा और ये मांडवी नदी के किनारे पे है। अगर आपको पूछे कि पणजी कैपिटल कहाँ की है, गोवा की है, मांडवी नदी के किनारे पे है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ गोवा इज वास्को डी गामा। ठीक है ना, वास्को डी गामा जो है ये यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। एंड देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन गोवा, गोवा में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है।
गवर्नर सत्यपाल मलिक है, काफ़ी अच्छी छवि के इंसान हैं, बड़ी चर्चा में रहते हैं सत्यपाल मलिक। और यहाँ के सीएम का नाम है प्रमोद पांडुरंग सावंत। मनोहर पार्रिकर के बाद में ये यहाँ के सीएम बने प्रमोद पांडुरंग सावंत। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी, ठीक है ना, टोंकणी नहीं है, कोंकणी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ पर एक पोर्ट भी है मोरमुगांव, ठीक है ना, मोरमुगांव जो पोर्ट है, गाँव गोवा याद भी रह पाएगा, ठीक है ना। यहाँ का पोर्ट पूछे ना, आपने बताना है मोरमुगांव पोर्ट है गोवा के अंदर। और यहाँ पर नेशनल पार्क है भगवान महावीर के नाम से। क्वेश्चन आ सकता है भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है, या मोलेम इसका एक नाम और भी है मोलेम नेशनल पार्क, तो आपने बताना है गोवा के अंदर है। उसके अलावा बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑफ सार्क कंट्रीज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। कहते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। साउथ एशिया के जितने भी देश है, 8 देश है इसके मेंबर कंट्री, उन उन कंट्रीज़ के अंदर भारत सरकार ने क्या किया है, कोविड-19 जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया कि वहाँ पर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है, ठीक है ना, डॉक्टर वगैरह, उनको ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑफ सार्क कंट्रीज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो आपने इसका आंसर बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अदरवाइज बच्चे अगर सोचेंगे ना तो बच्चे इसका आंसर लगाएंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेकिन नहीं, इसका जो आंसर लगाना है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। और इंडिया के विदेश मंत्री का जो नाम है, आपने नाम बताना है एस जयशंकर। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन पूछे रविशंकर प्रसाद, अर्थ साइंस पूछे डॉक्टर हर्षवर्धन, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी बच्चों डॉक्टर हर्षवर्धन। अब इसके कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। सार्क जो है इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है, जो कि कैपिटल है नेपाल की। और इसके मेंबर कंट्री है 8, इसके 8 मेंबर सदस्य हैं। फाउंडेशन हुई 8 दिसंबर 1985, ठीक है ना, 8 दिसंबर 1985 को हुई। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश। अगर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे ना बच्चों, आपने बताना है इंग्लिश। और इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना, सेक्रेटरी जनरल होता है। और अभी नए अपॉइंट हुए हैं श्रीलंका के इसाला रुवान वीराकुन, ठीक है ना, इसाला रुवान वीराकुन जो है ये इसके बने हैं सेक्रेटरी जनरल, और ये है श्रीलंका के। अगर एक क्वेश्चन और आ सकता है, इस प्रोग्राम को किसके द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाएगी और इसको किसके द्वारा कैरिड आउट किया जाएगा, तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के द्वारा ही इसको कैरिड आउट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों, स्पीड से चलिएगा। स्माइल फॉर ई लर्निंग एट स्कूल लॉन्च बाय विच स्टेट। स्माइल एक प्रोग्राम चलाया है। स्माइल का मतलब सोशल मीडिया फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, ठीक है ना, सोशल मीडिया का यूज जो है वो लर्निंग के लिए किया जाए, ये इसका मतलब है स्माइल का, ठीक है ना। स्माइल तो वैसे भी करते रहना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ओवर नहीं, लिमिट के अंदर स्माइल करना चाहिए। तो स्माइल जो है उसको कहा गया कि सोशल मीडिया फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, और इसको लॉन्च किया गया है कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए। और ये लॉन्च किया गया राजस्थान के द्वारा। और राजस्थान जो है लार्जेस्ट स्टेट है भारत का एरिया वाइज। कैपिटल जयपुर है, जिसको हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है डिक्लेयर किया गया है। भारत में 2 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। पहली डिक्लेयर की गई अहमदाबाद को, जो कि गुजरात में है, और सेकंड अभी डिक्लेयर की गई है, और ये की गई है जयपुर, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। बच्चों जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको पेरिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक बैंक का हेडक्वार्टर है, और बैंक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको बैंक का नाम पूछे ना, आपने नाम बताना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए बच्चों। कहते हैं कि विक्रम सोलर सेटअप, ठीक है, विक्रम सोलर ने सेटअप किया है 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विक्रम सोलर। विक्रम सोलर का हेडक्वार्टर आपने बताना है कोलकाता के अंदर। हाल ही में चर्चा में है, राजस्थान के अंदर 300 मेगावाट जो है वो सोलर पार्क बनाने के लिए इन्होंने अभी अप्रूवल दिया है। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि विक्रम सोलर का हेडक्वार्टर आपने बताना है बच्चों कोलकाता। बुच्चो मंडी नहीं बताना, ना राजपुरा बताना है, ना गिदड़वा बताना है, आपने बताना है कोलकाता, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल के सीएम का नाम है ममता बनर्जी। याद रखना, भारत के पहले महिला
जो रेल मंत्री बने थे उनका नाम था ममता बनर्जी। और इसके जो सीईओ है विक्रम सोलर आपने बताना है साईं बाबा वुतुकुरी। आपने नाम बताना है साईं बाबा। साईं बाबा याद रख लेना, याद रह जाएगा साईं बाबा, ठीक है ना। सीरियल भी देखते हो आप, साईं बाबा का भगवान के रूप में माने जाते हैं, ठीक है ना। गवर्नर ऑफ राजस्थान पूछे आपको, आपने बताना है कलराज मिश्रा। और राजस्थान का दिल, हार्ट, ठीक है ना। दिल जानते हो आप क्या होता है। राजस्थान का दिल जो कहलाता है वो अजमेर कहलाता है, ठीक है ना। और वहां पर 2.5 दिन का झोंपड़ा भी है। क्वेश्चन आया आपको, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। है कहाँ पे, आपने बताना है अजमेर। और राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को, ठीक है ना। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। और वहां पर गुरु शिखर पर्वत है, ठीक है ना। माउंट आबू जो है ना गुरु शिखर पर्वत है। और ये राजस्थान की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। सबसे ऊंची जो चोटी है राजस्थान की उसका नाम है गुरु शिखर। और माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन टेम्पल भी बने हुए हैं। क्वेश्चन है आपको, दिलवाड़ा टेम्पल किस को डेडिकेट है, आपने बताना जैनिज्म। क्वेश्चन आए, ये है कहाँ पे, आपने बताना है माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन देखो, एक स्टेट गवर्नमेंट ने कभी इनिशिएटिव चलाया है YSR निर्माण। क्वेश्चन आपको YSR के नाम से आए ना, आपने आंध्र प्रदेश श्योरली टिक कर देना है। अगर आपको YSR के नाम से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के शुरुआत में कोई भी ऐप या कोई इनिशिएटिव चलाए, कोई कैंपेन चलाए और शुरू में आ जाए YSR, ठीक है ना, तो आपने हमेशा आंध्र प्रदेश टिक कर देना बच्चों, 1 नंबर श्योर हो जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च YSR निर्माण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपने बताना है आंध्र प्रदेश। और यहाँ के सीएम का नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के सीएम है, युवा नेता है YS जगन मोहन रेड्डी। और कच्चीपुड़ी जो है यहाँ का फोक डांस है, ठीक है ना। विश्वाभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के जो है गवर्नर का नाम है। अगर पूछे आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वाभूषण हरिचंदन, चंदन सर नहीं है, हरिचंदन है, विश्वाभूषण हरिचंदन, ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। और कच्चीपुड़ी यहाँ का फोक डांस है। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा आंध्र प्रदेश की कैपिटल, आपने बताना है अमरावती। वैसे 3 कैपिटल प्रपोज की जा रही है यहाँ की, लेकिन अमरावती अपन ने इसकी कैपिटल बताना है अभी तो। और ये कृष्णा रिवर के किनारे पर बसा हुआ भारतीय शहर है। विशाखापट्टनम है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, काफ़ी फेमस है। विजाज सिटी कहा जाता है इसको, पोर्ट सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ डेस्टाइन कहा जाता है, डेस्टिनी सॉरी, डेस्टिनी कहा जाता है। और द जिवल ऑफ द ईस्ट कोस्ट भी इसका निकनेम से जाना जाता है, विशाखापट्टनम। आपने तिरुपति बालाजी का मंदिर सुना होगा, जिसको तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये आपने बताना है तिरुपति भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा बच्चों सैटेलाइट बनता है, ठीक है ना। इसरो सैटेलाइट को तैयार करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च पैड है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा में है, ठीक है ना। और श्री हरिकोटा जो है वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन है आपको, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे, श्री हरिकोटा, जो एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन आ सकता है श्री वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा और राजीव गांधी नेशनल पार्क, तीनों के तीनों नेशनल पार्क है बच्चों, ठीक है ना। वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये आपने बताना है आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश को बोला जाता है कोहिनूर ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश इंडिया का कोहिनूर कहलाता है। तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे करंट को लेके थे, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस अलग से आपको करवाए गए, डिस्क्रिप्शन जो एक्सप्लेनेशन करवाएगी, इनको भी साथ साथ में याद कीजिएगा। अब बच्चों 4 लाइनें आप और देख रहे हो, और बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। ये लाइनें मेरे को हमेशा बहुत अच्छी लगती है और मन किया आपसे शेयर करने का, तो ज़रूर सुनिएगा 1-2 मिनट लगा के। ये 4 लाइनें उनकी एक पोइम थी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन आ स्नो इवनिंग। और ये 4 लाइनें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के टेबल पे हमेशा पड़ी रहती थी। क्या है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इस पोइम के अंदर एक ट्रैवलर होता है, वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है और जंगल बड़ा प्यारा होता है, डार्क होता है, डीप होता है, ठीक है ना। लेकिन शाम हो जाती है, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता, बैठ जाता है।
आराम करने के पर्पज़ से, लेकिन उसको एक बात याद आती है कि सबसे पहले आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसके बाद आपको रुकना है। तो बच्चों, वुड्स आर लवली, वुड्स अपनी ज़िंदगी को कंपेयर किया गया कि ज़िंदगी जो है उस जंगल जितनी ही प्यारी है, उतनी ही गहरी है और उतनी ही डार्क है बच्चों। ठीक है, बहुत सी समस्याएं आती है, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। आप सभी को अपने आप से प्रॉमिस करना है कि जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाओ, आपको नहीं रुकना। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, आपको रुकना नहीं है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है बच्चों। ठीक है ना। हमेशा याद रखो, लोगों की एग्जाम्पल लेते हो आप, ठीक है, लेकिन अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोगों के लिए एग्जाम्पल बनो। ठीक है। देखते हैं कि कई बार सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि काम ऐसे करो कि लोग आपको सीसीटीवी में नहीं, टीवी में देखे आपको, ठीक है, और आपके पेरेंट्स को प्राउड हो कि हमारा बच्चा इतना लायक है। तो उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन आप बढ़िया से कर पाओगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।